तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने रहने के बाद कुमार राकेश रंजन चौका लगाने की तैयारी में। मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन। वैशाली जिले के मनहार प्रखंड के वासुदेवपुर चंदेल पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। 3 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव में उम्मीदवार अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इनमें से एक नाम जो क्षेत्र में खासा चर्चित है वो है कुमार राकेश रंजन, जो लगातार 3 बार पैक्स अध्यक्ष का पद संभालते आ रहे हैं। इस बार भी वो चौथी बार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुमार राकेश रंजन की लोकप्रियता का आलम यह है कि पंचायत के अधिकांश मतदाता उन्हें फिर से अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। उनकी कार्यशैली, विकास कार्यों और जनता से नजदीकी ने उन्हें पंचायत के दिलों में खास जगह दी है। वे एक शिक्षित और योग्य उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं, जिन पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। राकेश रंजन के परिवार का राजनीतिक सफर भी प्रभावशाली रहा है। उनकी पत्नी साबनम देवी साल 2011 में पंचायत की मुखिया बनी और उन्होंने पंचायत में विकास कार्यों के जरिए एक मिसाल कायम की। वहीं उनकी चाची पूनम देवी ने जिला पार्षद के रूप में अपनी आवाज बुलंद की और क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया। कुमार राकेश रंजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हमेशा विकास और सेवा को प्राथमिकता दी। पंचायत के हर घर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और किसानों के लिए सहकारी योजनाओं को लागू करने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। यही कारण है कि उनके विरोधी भी उनकी लोकप्रियता के आगे कमजोर नजर आ रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही वासुदेवपुर चंदेल पंचायत में माहौल गर्म है। हालांकि क्षेत्र में कुमार राकेश रंजन को मिल रहे समर्थन और जनता के उत्साह को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि चौथी बार भी उनकी जीत की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। अब देखना ये है कि 3 दिसंबर को होने वाले मतदान में मतदाता क्या फैसला करते हैं। लेकिन फिलहाल कुमार राकेश रंजन के पक्ष में माहौल और जनता का समर्थन उनके लिए एक सकारात्मक संकेत है। किसान से रिलेटेड चीज़ है। किसानों के लिए जो खाद है, बीज है, प्रयास करेंगे। ऐसे तो मिल नहीं रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे यहाँ लाइसेंस था, पुराना लाइसेंस था खाद का। खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है यहाँ, खाद बीज। प्रयास करेंगे फिर से उसको लाइसेंस को ये करवा करके और फिर से लोगों को जहाँ तक हो सके खाद बीज उपलब्ध कराएं। और जो सामाजिक जो काम होता है उसमें काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, गरीबों का। जनता लोग काफ़ी स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। फिर इस बार जिताएंगे हमको काफ़ी बहुमत से वोट दे करके। हाँ, खाद बीज जो नहीं मिल रहा है लोगों को, कुछ है लोगों के बीच में, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसकी लाइसेंस को फिर से किसी ढंग से बनवा करके, प्रयास करके और लोगों को खाद बीज हम उपलब्ध कराएं ससमय। हाँ, ये समस्या है अधिप्राप्ति में। जैसे गेहूं का रेट है, सरकार जो रेट फिक्स करता है ये रेट है, उससे ज़्यादा रेट उस समय में, जिस समय अधिप्राप्ति का समय होता है तो उस समय मार्केट का रेट ज़्यादा हो जाता है, तो किसान पैक्स को न दे करके मार्केट में बेच लेता है। यहाँ पर जाकर के दिक्कत हो जाती है। संख्या 1 पे माला छाप है। मतदाता से क्या अपील करते हैं? मतदाता से ये अपील है कि अपना बहुमूल्य वोट हमको दे करके, आशीर्वाद दे करके पुनः फिर जिताएं, हमको आशीर्वाद दें। ठीक है, क्या कहेंगे जनता? हाँ, मतदाता से मेरा सादर निवेदन है जो कम से कम 3 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करें और वो आशीर्वाद मुझे दें और मुझे जिताएं। ने 3 बार आशीर्वाद दिया है। 3 बार कोई काम किया होगा, किसी के दिल में बसा होगा, अच्छा लगा होगा, तो 3 बार आशीर्वाद दिया और चौथी बार भी आशीर्वाद देने के लिए लोग दे चुका है। और पूर्ण रूप से अब बूथ पर जाके अपना मुहर लगा के मोती के माला छाप पर क्रमांक 1 पर 3 तारीख को मुहर लगा के विजय बनाएगा। हम साथ जीते हैं, जनता के साथ मरते हैं, सुबह सूत के उठते हैं, उसके बाद डेली का दिनचर्या है। उधर भैया का टेबल लगा हुआ है, इधर मेरा टेबल लगा हुआ है। किसी का पेंशन नहीं निकल रहा है, पेंशन निकलवाना, किसी का
वृद्धा पेंशन बंद है उसको निकलवाना, किसी है वो 500 निकालता है, उसको कहता है कि ये में तो 200 रहे। फिर जिसकी जानकारी होती है तो बैंक वाले को बुलाते हैं, ज़रूरत होता है तो उसके पास जाते हैं, डांटते हैं, पैसा वापस करवाया है, में लगे रहते हैं। इसी का परिणाम है कि जनता मेरे साथ सदैव रहती है। रही पैक्स की बात, तो पैक्स का स्थिति ये बिहार सरकार जब से है तब से पैक्स को जो है सो मिट्टी का मूर्ति बना दिया है। एगो दे दिया है क्या, तो गेहूँ तौलो। पैक्स का काम है गेहूँ तौलना, चावल तौलना। पैक्स का काम है किसानों की समस्या को देखना। यहाँ कोऑपरेटिव बैंक खुलना चाहिए था, जो आज तक के में कितना बार प्रयास किया, नहीं खुला। लेकिन इस बार हम लोगों से वादा करते हैं कि पैक्स अध्यक्ष से हो या न हो, लेकिन मैं बैंक खुलवा दूंगा। मैं किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदवा दूंगा, जो सब्सिडी रेट में अपना ज़मीन जोतवाएंगे, तेल भरवाएंगे, जोताएंगे। जब फसल कटेगा तो उसका उचित पैसा जो है सो आके पैक्स के यहाँ जमा कर देंगे। तीसरी बात, खाद बीज की समस्या है। खाद माफियाओं को खाद दे दिया जाता है और पैक्स को कभी खाद मुहैया नहीं कराया जाता है। एक वासुदेवपुर की समस्या नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है। एक दो को छोड़ के किसी को खाद नहीं मिलता है। तो इस बार भरपूर मात्रा में खाद और बीज भी लाएंगे। इसके लिए डीएम के यहाँ धरना देना होगा, प्रदर्शन करना होगा। तो हम सब पैक्स मिलके उसके यहाँ धरना प्रदर्शन दे के और डीएम को बम बुला देंगे। जो समस्या है, हम लोग पैक्स के गोदाम के लिए भी प्रयासरत हैं कि एक बार जैसे प्रस्ताव यहाँ से जैसे भेज चुके हैं और विभाग जैसे उस पर जैसे अथी जैसे कर रही है। ज़मीन का जैसे 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 चयन जैसे करना है, जो रोड साइड जैसे होना चाहिए, और उस पर भी जैसे काम चल रहा है। और पीडीएस जो है, पीडीएस का भी जैसे सुचारू रूप से प्रत्येक मंथ जो भी जनता जैसे कंज्यूमर जैसे हैं उनको मिलता है। इसके बाद गई जैसे किसान की जैसे की समस्या की बात, तो पैक्स के गोदाम नहीं रहने के जैसे कारण फर्टिलाइज़र के लिए भी जैसे लाइसेंस के लिए हम लोग प्रस्ताव भेज चुके हैं। आगामी जैसे सत्र में हो सकता है संभवतः उसका भी लाइसेंस हम लोग को इशू हो जाए। कुमार राकेश रंजन जी ये सबके साथ जैसे जैसे मिलना जुलना और जैसे सबकी जैसे समस्या में सब के साथ रहते हैं। लगभग वोटर इन्हीं के साथ जैसे है। जनता के बीच उपस्थित रहना, और अभी तो जैसे केवल पीडीएस चल रहा है। पीडीएस में प्रत्येक मंथ जैसे सारे जैसे कंज्यूमर को जैसे राशन मिलते जाना और जनता से जुड़ाव, तो जनता से जैसे पूर्ण रूप से इनका जैसे जुड़ाव जैसे रहता है। इसलिए जैसे इनका जैसे सबके साथ जैसे मृदु भाषी जैसे हैं और सबके साथ जैसे अच्छा जैसे संबंध बना करके जैसे चलते हैं। जनता के बीच हर समस्या में उसके साथ उपलब्ध रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार सिंह। पैक्स अध्यक्ष तो चुन्नू सिंह ही, सबसे अच्छा चुन्नू सिंह कुमार राकेश रंजन सबसे अच्छा पैक्स अध्यक्ष आज तक यही रहे हैं और अभी भी यही रहेंगे, इस बार भी यही रहेंगे। पासे इन पर वो तो डीएम करेंगे ना। वो अध्यक्ष के कितनी पावर है, जो पावर रहेगी वही ना होगी। आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। आवाज़ तो उठती भी है 110%। क्या नाम है आपका? महाराणा प्रताप सिंह।